1 अप्रैल से देश भर में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसका सीधा असर आपके जेब खर्च पर पड़ सकता है। बताते चले, 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है, जिनका असर हर घर, हर जेब पर देखने को मिल सकता है। इन बदलावों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों आपके बैंक खाते, डेबिट कार्ड से लेकर क्रेडिट कार्ड पर देखने को मिलेगा। यही नहीं, हाईवे पर यात्रा करना भी महंगा हो सकता है, क्योंकि कई रूट पर टोल टैक्स की कीमतों में एनएचएआई द्वारा 31 मार्च की रात 12 बजे से बढ़ोतरी की जाएगी। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही बदलाव के बारे में विस्तार से। 1 अप्रैल से देश भर में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती हैं और 1 अप्रैल 2025 को भी इनमें बदलाव देखने को मिल सकता है। बीते कुछ समय से जहां 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, वहीं लंबे समय से घरेलू 14 किलो वाले सिलेंडर की कीमतें जस की तस बनी हुई हैं। ऐसे में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ लोगों को 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में राहत भरे बदलाव की उम्मीद है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों के अलावा सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी पहली तारीख से संशोधन देखने को मिल सकता है। वहीं कंपनियां एयर टरबाइन फ्यूल की कीमतों में भी बदलाव कर सकती हैं, जिससे भले ही सीएनजी की कीमतों में उतार चढ़ाव जहां आपके वाहन पर होने वाले खर्च में इजाफा या राहत पहुंचाने वाले होंगे, तो एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी से हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। अगला बदलाव यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई से जुड़ा हुआ है। अगर आपका नंबर यूपीआई से जुड़ा है और आपने काफी समय से यूपीआई का उपयोग नहीं किया, तो आपका नंबर बैंक रिकॉर्ड से हटाया जा सकता है, क्योंकि बैंक उन मोबाइल नंबर को अपने रिकॉर्ड से हटाने की तैयारी कर रही है जिन यूजर्स ने लंबे समय से यूपीआई से कोई भी पेमेंट नहीं किया। इसके साथ ही पहली तारीख से एसबीआई और पीएनबी समेत कई अन्य बैंक ग्राहकों के सेविंग अकाउंट के मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियमों में संशोधन करने जा रहे हैं। बैंक द्वारा खाता धारक के मिनिमम बैलेंस के लिए सेक्टर वाइज आधार पर नई लिमिट तय होगी और न्यूनतम बैलेंस खाते में न होने की स्थिति में फाइन भी लगाया जा सकता है। नए टैक्स ईयर की शुरुआत के साथ साथ केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम भी शुरू कर रही है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को खुद को एनपीएस या यूपीएस के लिए वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना होगा। केंद्र सरकार यूपीएस विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों के बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का अनुमानित 8.5% अतिरिक्त अंशदान भी प्रदान करेगी। यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए प्रति माह होगी, जो यूपीएस द्वारा न्यूनतम 10 साल की सर्विस पूरा करने पर दी जाएगी। बजट 2025 में सरकार ने मिडिल क्लास को राहत देते हुए टैक्स स्लैब में कई बदलाव किए थे, जिनमें टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर टीडीएस, टैक्स रिबेट और अन्य चीजें शामिल थीं। वहीं पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह नए इनकम टैक्स बिल का प्रस्ताव भी रखा था। टैक्स स्लैब में सभी बदलाव 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। नए टैक्स स्लैब के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स का भुगतान करने में छूट दी जाएगी। इसके अलावा वेतनभोगी कर्मचारी 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए भी पात्र होंगे। इसका मतलब है कि 12,75,000 रुपए तक की वेतन आय अब टैक्स से मुक्त हो सकती है। हालांकि यह छूट केवल उनके लिए है जो नए टैक्स विकल्प को चुनेंगे। वहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 31 मार्च की आधी रात से टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर सकता है, जिसका सीधा असर आपकी हाईवे यात्रा पर पड़ेगा। जानकारी के अनुसार एनएचएआई द्वारा आधी रात के बाद कई टोल प्लाजा पर बढ़ी हुई दरें लागू करने का आदेश जारी किया गया है। लखनऊ से गुजरने वाले हल्के वाहनों पर 5 रुपए और भारी वाहनों पर 20 से 25 रुपए की बढ़ोतरी संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीसी न्यूज।